हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु में जितेंद्र। दोस्तों आज हम फिट करने वाले हैं ऑटो लॉक डिज़ाइन का ये कंप्लीट रैक टू फेयरिंग है। दोस्तों जीटी में बहुत ही ज़्यादा जो अच्छा लगे, ये जीटी के लिए नहीं इंटरसेप्टर के लिए भी आता है, बट इंटरसेप्टर में आपको ये क्लिप ऑन हैंडल बार लगाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन और करना पड़ेगा। तो क्या ये वर्थ है एंड कैसे इसको फिट करते हैं, बहुत सारी डीलिंग जो है ना इस प्रोडक्ट को लेकर आने वाली है। तो मेक श्योर इस वीडियो आखिर जो देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों फिटिंग स्टार्ट करूँ एंड डिटेलिंग स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए टाइम आ सके। तो दोस्तों ये है वो कंप्लीट रैक टू फेयरिंग एंड ये उसका विंडशील्ड जो कि मैंने कहा स्मोकी लिया है, इसमें क्लियर भी आता है। एंड ये है क्लैम्प बहुत सारे क्लैम्प जो हैं जीटी में फिट होने वाले हैं। साथ में इसमें इंस्टॉलेशन ये भी दिया हुआ है, बट कोई भी गाइडेंस जो है ना इंस्टॉलेशन का वो साथ में नहीं आया है, वो एक गलत बात है। इंस्टॉलेशन गाइडेंस आना चाहिए था। हालांकि इनकी वीडियो है बट वीडियो भी पुराने वाली फिटिंग की है, नई वाली फिटिंग की नहीं है। इसमें फिटिंग में कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज की गई हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये दो लगा दिए गए हैं और ये आई डोंट नो कहाँ लगेगा, और फिटिंग करते करते पता चलेगा ये कहाँ लगाने वाले हैं। तो चलिए ये मिरर्स निकालने पड़ेंगे। इसमें जीटी मिरर्स ही आएंगे, फिर जो एंड बार मिरर्स हैं वही आने वाले हैं। ये मिरर जो है इसके अंदर निकालना पड़ेगा। ये असेंबली ओपन होगी। ये जो है ये जो हेडलाइट का जो क्लिप है वो भी पूरा निकालना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो करने वाली हैं। टैंक को भी रिमूव करना पड़ेगा। टैंक के नीचे जो है एक मेन क्लैम्प जो है जो बेस क्लैम्प है वो रहने वाला है। तो चलिए वन बाय स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको ओपन करते हैं एंड सारे क्लैम्प फिट करते हैं और दिखाता हूँ वो किस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है ये मिरर को मैं रिमूव करने वाला हूँ। ये दोनों मिरर को रिमूव करेंगे, इस टैंक को निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हैंडल असेंबली जो है निकालनी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ इस पर लगे और इस पर स्क्रैचेस आए, तो टैंक को हम रिमूव करेंगे। एंड उसके बाद जो है यहाँ से जो है ये आप देख रहे होंगे, ये वाला जो है बोल्ट खोलना है एंड यहाँ पे बोल्ट खोलना है। एंड फिर उसके बाद इसको लूज़ करके जो है मुझे इसको ऊपर से निकालना पड़ेगा। ये जो आप क्लैम्प देख रहे हैं ये बोल्ट खुल जाएगा यहाँ से, इसको रिमूव करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको ये मिरर और टैंक जो है रिमूव करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ फिर आगे क्या करने वाला हूँ।
यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, दो जो है नट बोल्ट लगाने हैं। तो फर्स्ट बोल्ट में तो नट लग गया, सेकंड में यहाँ पे नट नहीं लगेगा क्योंकि स्पेस ही नहीं है, ये बहुत ही क्लोज है इस फ्रेम के। तो यहाँ पर ये जो नट है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंगल बोल्ट नहीं लगाना है। सिंगल बोल्ट में जो है पूरा का पूरा जो है फ्रेम फिर हिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रिवर्स जो है एक एलन की बोल्ट जो है डालना पड़ेगा। थोड़ा लंबा बोल्ट आप देख लीजिए, रिवर्स में अगर आप जहाँ से नट डाल रहे हैं वहाँ से बोल्ट डालिए और नट को उल्टे से टाइट करिए, तो ये जो है थोड़ा वर्क कर सकता है। हालांकि वहाँ फ्रेम में एकदम कट टू कट स्पेस है, तो नट तो वहाँ नहीं लगेगा, इस बोल्ट पे नहीं लगेगा। तो ऐसा ही होता है। तो अब मुझे एक ही बोल्ट पे अच्छे से टाइट करना पड़ेगा, सेकंड जो है बोल्ट नहीं लगेगा। तो दोस्तों एक और चैलेंज आ गया। पहले आपने देखा कि वो बोल्ट नहीं लग रहा था, उसके बाद में ये क्लैम्प का चैलेंज जो है ब्रांड की तरफ से आया हुआ था। ब्रांड ने फ्रंट से राइट साइड के ही जो है क्लैम्प भेजे हुए थे। हालांकि लेफ्ट राइट साइड के क्लैम्प होने चाहिए जिससे कि आप इसको प्रॉपरली फिट कर सकें। तो फिटिंग नहीं हो सकती थी इसके बिना। तो ये हेडलाइट का जो होता है ना मेन, उसको जो है कवर करता है और हेडलाइट को थोड़ा सा आगे फ्रंट की तरफ करता है। तो ये मेन क्लैम्प था, इसके बिना जो है काम आगे नहीं बढ़ सकता था। तो मेरे ब्रदर ने इसकी फ़ोटोज़ मुझसे ली एंड ब्रांड को भेजा और 2-3 दिन के आसपास में जो है फिर ये आया। 2-3 दिन तक मेरे को काम स्टॉप करना पड़ा, गाड़ी को कवर कर रखना पड़ा। जो पूरी जो 2.5-3 घंटे की मेहनत थी ना, फिर यहाँ पे थोड़ा स्पॉइल हो गई। तो ये था सेकंड चैलेंज जो मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा। इसके बाद तो और भी चैलेंज थे फिटिंग करने में। एंड नेक्स्ट पार्ट में, इस पार्ट को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में और भी बहुत सारी डिटेलिंग जो है कवर करने वाली है। क्या ये वर्थ है, एक्चुअल में लुक कैसा आ रहा है, बहुत सारी डिटेलिंग जो है आगे कवर करने वाला हूँ। एंड दोस्तों कैसा लगा आपको अभी तक का फिटिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। एंड ऑलरेडी मैंने एक चीज़ आपको शेयर नहीं करी कि ये जो पूरा पैकेज आने में ना, जो रैक 2 का पैकेज आने में ऑलमोस्ट मुझे कम से कम 1.5 महीने तक का वेट करना पड़ा था मेरे और मेरे भाई को। फिर उसके बाद में ही आया है। तो पहले तो वेटिंग था, उसके बाद ये प्रॉब्लम निकली, तो पूरा मूड सा जो है ना वो स्पॉइल हो गया था हमारा। काम वर्क करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बट फिर भी फाइनली फिट किया, उसके बाद बहुत एक्साइटेड भी थे। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी।